फ्रेंड्स ये हमारे पास एक 1 kb का स्टेबलाइजर, इसके अंदर प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है। एक बार मैं आपको टेस्ट करा के दिखा दूं। ये हम इसके अंदर बल्ब होल्डर लगा लेते हैं, यहाँ पर ये हमने लगा दिया है। अब हम इसको चलाते हैं, मेन सप्लाई इन करते हैं तो ये अभी चल रहा है और इस तरह से कभी नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कट हो रहा है, अगर इसको हम हल्का सा हिला रहे हैं तो ये चलने लग जा रहा है। तो इसके अंदर यही प्रॉब्लम हो रही है, कभी बंद हो जा रहा है कभी चलने लग जा रहा है। तो इसको हम खोल करके चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो इसके हम सारे स्क्रू खोल लेते हैं फटाफट से। तो ये हमने इसके सारे स्क्रू खोल दिए हैं, कवर हटाते हैं और अब हम इसको चेक करेंगे, देखते हैं कहाँ से प्रॉब्लम है। तो ये टेस्टिंग लैंप लगा लेते हैं और अब हम मेन सप्लाई लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाई वोल्टेज से कट हो रहा, देखते हैं कहाँ से दिक्कत है। हिल रहा है तो काम कर रहा है, हल्के से हिलाते हैं, हल्के से हिलाने में ठीक है। ये रिले भी ठीक काम कर रही है, यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले सप्लाई जो आती है वो यहाँ पर आती है, ठीक है। यहाँ से पास हो रही है या नहीं हो रही है देखना पड़ेगा। तो हल्का सा हिलाने पे ही यहाँ पर दिक्कत हो जा रही है। तो यहाँ पर हिलाने से ये वाली रिले हमें ख़राब लग रही है। तो इसको हम चेक करेंगे, यहाँ से फेस हटा लेंगे। न्यूट्रल लगा रहने दिया हमने, तो न्यूट्रल हमें एक्सचेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो मेन सप्लाई का वायर आया है ये वाइट वाला, इसका न्यूट्रल तो हमारा अंदर चला गया है यहाँ पर, और फेस लगा है यहाँ पर, फेस यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर तो ये बल्ब जल रहा है। अब यहाँ से या तो सप्लाई इस वाले पॉइंट पर आएगी या फिर इस वाले पॉइंट पर आएगी। तो अब इन दोनों में से किसी भी पॉइंट पर सप्लाई नहीं आ रही है। फिलहाल ये हमारे हिलाने से, और तार तो हमने लगाया नहीं, तार लगाते हैं। फिलहाल ये हमारा हिलाने से ही करंट आ रहा है। अगर हिलाने से नहीं आता तो फिर ये रिले हमारी सही होती, फिर सर्किट में कमी होती। तो जो भी इस वाले रिले से कोई अंतर नहीं हो रहा है, इससे भी कुछ नहीं हो रहा है, इस वाली से यहाँ पर जो है ये लाइट आ रही है। तो मेन सप्लाई को हटाते हैं और इस वाली रिले को हमें चेंज करना होगा, खोल करके देखना होगा। तो हमारे पास एक दूसरी रिले है, ये इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। ये रिले कुछ इस तरह से लगी है। यहाँ पर ये वाले जो पॉइंट होते हैं, ये यहाँ पर ये कॉइल होती है, यानी यहाँ पर जो है 12 वोल्ट सप्लाई लगती है और यहाँ पर जो है इनपुट सप्लाई लगती है। ये जो वायर है, ये लाल वाला जो हमारा इनपुट वाला वायर है वो यहाँ पर है। उसके बाद या तो सप्लाई यहाँ पर आउटपुट देगा या फिर यहाँ पर देगा। यहाँ पर है, यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर में चली जा रही है ऊपर वाले पॉइंट से, और नीचे वाले पॉइंट से अगले वाले रिले में चली जा रही है। वहाँ से भी सेम इसी तरह से कनेक्शन होंगे। ये वाला पॉइंट जो है वो अगली रिले में चला गया और ये वाला पॉइंट यहाँ पर ट्रांसफार्मर की दूसरी लूप में चला गया। तो अब हम इस रिले को रिप्लेस करेंगे। ये है 5 एम्पियर 12 वोल्ट की रिले। अगर आपसे रिले रिप्लेस करनी आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो आप जो है एक एक वायर खोलेंगे और एक एक वायर लगाते रहेंगे। किस तरह से, मैं आपको एक एक वायर ही एक्सचेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ से ये वाला पॉइंट खोलेंगे हम कॉइल का, तो सारे कनेक्शन हमने हटा दिए। किस तरह से लगाएंगे वो अभी आप देखेंगे। पहले हम जो है रिले को बाहर को निकाल लेते हैं, यहाँ से खोल लेंगे। अगर अंदर से ही खुल जाए, यानी यहीं से खुल जाए तो ठीक है। ये रिले के पेज हमने खोल दिए हैं और उसके बाद जो रिले है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ये रिले बाहर आ गई और इसका ये वाला जो स्क्रू है इसको हम खोलेंगे। देखते हैं क्या कमी है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका जो ये पॉइंट है ये सही से काम नहीं कर रहा है और ये रिले भी हीट हो गई है। और जो हमारी नई वाली रिले है उसका ये वाला स्क्रू हम खोलेंगे और जो इसका क्लैंप है इसको हम लगाएंगे और इसके अंदर हम ये स्क्रू लगा देंगे। तो ये हमने क्लैंप लगा दिया। अब हम नई वाली रिले को लगाएंगे। पहले हम इसके स्क्रू लगा लेते हैं, चाहे तो बाद में भी लगा सकते हैं। तो ये हमने रिले के पेज लगा दिए हैं और रिले हमारी जो है टाइट हो चुकी है। तो अब हम रिले के कनेक्शन किस तरह से करेंगे। अगर आपने खोलते समय निशान लगाया था तो ठीक है, नहीं लगाया था तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा वायर कहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहले हमें कौन सा वायर लगाना है, रिले के ये जो पॉइंट है दो, ये वाले, ये कॉइल वाले जो पॉइंट है, यहाँ पर हमें 12 वोल्ट डीसी सप्लाई देनी है जो कि सर्किट से आती है।
तो ये है, ये वाला वायर पीला वाला जो सर्किट से आया है, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, और इसके बगल से ही सर्किट से एक दूसरा वायर आया होगा जो कि ये है, इसको भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये हमारे कॉइल के कनेक्शन तो हो चुके हैं, यानी यहाँ पर 2 तार हमने लगा दिए हैं। और अब हम इसके अंदर इनपुट सप्लाई देंगे। तो इनपुट हमारी ये है और इसके साथ में हमारी ये 909 की सप्लाई लगी है और इसके साथ में ही यहीं पर ये इनपुट आउटपुट स्विच की वायर लगी होगी। ये वायर, ये वाली जो कि यहाँ पर आई है इनपुट स्विच पर, ये भी हमें यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर डालनी होगी, यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ पर हमें सप्लाई इनपुट करनी है, फर्स्ट इनपुट। तो ये हमारे तीनों वायर हैं, इनको हम एक जगह कर लेंगे। चाहें तो आप एक एक तार करके भी लगा सकते हैं। 3 वायर लगाए हमने, मेन इनपुट का और 909 की इनपुट का, और यहाँ पर ये 2 वे यानी कि जो आउटपुट इनपुट स्विच होता है, इसको हमें यहाँ पर लगाना होगा। तो रिले के इस वाले पॉइंट पर, यानी इस वाले पॉइंट पर हमने 3 वायर लगा दिए हैं, मेन इनपुट का, ट्रांसफार्मर की इनपुट का और 909, और ये जो है इनपुट आउटपुट जो स्विच होता है इसका इनपुट वाला, यानी एक तार यहाँ पर हमने लगा दिया है 3 वायर। अब हमें यहाँ से आउटपुट निकालनी है। 2 पॉइंट है आउटपुट के लिए, एक ये वाला, एक ये वाला, यानी एक ये वाला, एक ये वाला। इस पर हमें 2 तार लगाने होंगे। तो एक इस वाले तार पर हम अगली वाली रिले का ये वाला तार लगा लेते हैं, जो कि यहाँ पर जाएगा अगली रिले के यहाँ पर, यहाँ से अगली रिले के यहाँ पर जाएगा ये वाला। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर अगली वाली रिले का यहाँ से जो आया वायर आया वो यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, ये अब हमारे पास आउटपुट का ये वाला पॉइंट बचा है। तो यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर की एक लूप लगा देंगे, ये वाली। तो ये हमने यहाँ पर लूप लगा दी है। अब हमारे सारे कनेक्शन ओके हो चुके हैं। एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे कोई वायर लूज तो नहीं है। तो अब हम इसको चेक करेंगे। तो ये टेस्टिंग लैंप लगाते हैं हम इसके अंदर। तो आप देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ। तो हम मेन तार लगाते हैं स्टेबलाइजर का। तो देख सकते हैं अभी तो सप्लाई आ गई है, लेकिन अब हमें कटर पटर करके देखना होगा। ठीक है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो रिले हिल रही है लेकिन सप्लाई जा नहीं रही है। तो फ्रेंड स्टेबलाइजर हमारा ओके हो चुका, हमने इसका कवर लगा दिया है। अब हम इसको चेक करेंगे। टेस्टिंग लैंप हमने लगा दी है और प्लग इन करते हैं। तो ये चालू हो गया है। ये इनपुट जो वोल्टेज है इस समय ये इनपुट दिखा रहा है। इनपुट वोल्टेज हैं 240 आ रहे हैं यहाँ पर, सप्लाई बराबर प्रॉपर आती है। और अगर आउटपुट में देखें तो ये 240 ही निकाल रहा है, यहाँ पर सप्लाई प्रॉपर आती है। फिलहाल हमारे पास कस्टमर के पास कम बढ़ती आती होगी, फिलहाल ये काम कर रहा है। अगर हम इसको हिला करके देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ओके। पहले तो वो जो है सप्लाई चली जा रही थी, टन काम कर रहा है। तो फ्रेंड इस तरह से आप छोटे मोटे फॉल्ट को घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहें।